नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 नवंबर मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस बार प्रचार के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में गांधी परिवार के तीनों सदस्यों के अलावा राज बब्बर, शशि थरूर, कन्हैया कुमार समेत कई नामी चेहरे शामिल हैं। राजस्थान से कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश को इस सूची में आखिरी नंबर पर जगह मिली है। राजस्थान से सचिन पायलट, अशोक गहलोत के अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, हरीश चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, गोविंद राम मेघवाल, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर और प्रमोद जैन भाई को स्टार प्रचारक की सूची में रखा गया है। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक, तारिक अनवर, जितेंद्र सिंह, मधुसूदन मिस्त्री, गौरव गोगोई, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मोहन प्रकाश, प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, शक्ति सिंह गोहिल और शकील अहमद खान का नाम शामिल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जयपुर जिले की 19 सीटों पर आखिरी दिन 162 उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने पहुंचे। इसके कारण रिटर्निंग अधिकारियों के यहां जबरदस्त भीड़ रही। 7 दिन चली इस नामांकन प्रक्रिया में जयपुर में 289 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस बार आदर्श नगर सीट से 31 रहे हैं और सबसे कम दूदू से 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार भारत आटा लेकर आई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल आज दोपहर 2 बजे नई दिल्ली में सब्सिडी वाला भारत आटा लॉन्च करेंगे। इस आटे की कीमत 27.50 रुपए प्रति किलो रखी गई है। इसे 10 किलोग्राम या 30 किलोग्राम के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। बाजार में गैर ब्रांडेड आटे की खुदरा कीमत 30 से 40 रुपए किलो है, तो ब्रांडेड आटा 40 से 45 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव की तिथियां सामने आते ही प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय हो जाता है और विपक्षी दलों पर उसकी छापेमारी की कार्यवाही तेज हो गई है। लगता है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और ईडी का गठबंधन विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और रंजीत रंजन ने सोमवार को दिल्ली पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के खिलाफ ईडी ने पिछले साल मार्च में जांच का काम शुरू किया था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में चुनाव की तिथियां सामने आती है, इस मामले को लेकर छापेमारी तेज हो जाती है। केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रशासनिक और राजस्व सेवा के 21 अधिकारियों के विभागों में परिवर्तन और प्रोन्नति के आदेश जारी किए। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की स्वीकृति के बाद ये तबादले और प्रोन्नतियां की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नामांकन सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका स्वभाव पानी जैसा है। पानी का रंग क्या होता है? नीला मिलाओ नीला होता है। गहलोत पानी की तरह सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। खड़गे ने कहा कि गहलोत 5 बार सांसद तो वहीं 5 बार विधायक बने। एक आदमी का 10 बार चुनकर आना बड़ी बात होती है। इससे उनकी लोकप्रियता दिखती है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे के सबसे करीबी सिपहसालार माने जाने वाले यूनुस खान को भाजपा ने इस बार टिकट नहीं दिया है। उनके स्थान पर भाजपा ने डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा को मैदान में उतारा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज खान ने भाजपा का दामन छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने नामांकन के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी थी। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आरोप लगाया था कि सुनीता केजरीवाल के पास 2 वोटर कार्ड है, जिसमें एक यूपी के साहिबाबाद और दूसरा दिल्ली के चांदनी चौक के पते पर है। धार जिले के कुक्षी के डही के बाद प्रियंका गांधी इंदौर में भी सभा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्रांतिकारी पार्टी है। चुनाव के वक्त भाजपा विकास की बात करती है। इससे पहले धार जिले के कुक्षी के डही में प्रियंका गांधी ने कहा, अर्जुन अपनी नजर और ध्यान को केंद्रित कर तीर चलाते थे, इसी तरह अपने वोट को चलाओ। तीर सही लगने से आपका भविष्य मजबूत बन सकता है। उन्होंने सीधी पेशाब कंठ पर सीएम शिवराज को घेरते हुए कहा कि चुनाव का समय है, तो मुख्यमंत्री ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ गंदी हरकत की गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 में वांछित योग्यता न होने पर भी आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन विड्रॉ करने का अंतिम मौका दिया गया है। आयोग की ओर से ये प्रोसेस 8 नवंबर से शुरू किया जाएगा। लास्ट डेट 13 नवंबर है। इस एग्जाम के लिए 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार आयोग की ओर से सहायक आचार्य के विभिन्न विषयों की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग
ने ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ करने का अवसर दिया है। वांछित योग्यता न होने पर भी आवेदन विड्रॉ नहीं करने वाले कैंडिडेट्स की पात्रता जांच के बाद करवाई जाएगी। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव में जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एवं सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि ये चुनाव देश और प्रदेश को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ है। दिया कुमारी सोमवार को अपने चुनाव क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कह रही थी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव 70 सालों से देश का बंटाधार करने वाली ताकतों के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस को प्रदेश की जर्जर हालत की जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करके समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाने का इनका एजेंडा बहुत पुराना है। विधानसभा चुनाव को लेकर उदयपुर प्रशासन सख्त मोड में आ गया है। बाहर से आने वाले वाहनों को रुकवाकर जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने शहर के बाहर क्षेत्रों से जुड़े नाकों पर जाब्ता लगा रखा है। बाहर से आने वाले वाहनों को रोका जा रहा है, फिर वाहनों की जाँच की जा रही है और उसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। जोधपुर से चलकर वाराणसी सिटी जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस रविवार को LHB रैक से चलना प्रारंभ हो गई। जोधपुर मंडल के DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के मध्य चलने वाली मरुधर एक्सप्रेस को रेलवे ने ICF की जगह अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित LHB रैक से संचालित करना प्रारंभ किया है। सवाई माधोपुर में विधानसभा चुनाव की रंगत बढ़ने लगी है। जहां जहां टिकट फाइनल हो चुके हैं वहां चुनावी प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। इस बार नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भी खूब फोकस कर रखा है। जबकि उनके सोशल मीडिया पर किए जा रहे प्रचार प्रसार पर निर्वाचन विभाग नजर गड़ाए बैठा है। उनके प्रत्येक पोस्ट का हिसाब का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है, जो प्रत्याशी के खाते में उसका खर्च जोड़ा जाएगा। ऐसे में उम्मीदवार को सोशल मीडिया पर प्रचार करना भारी पड़ सकता है। रबी की फसल में किसानों को उन्नत एवं अधिक उपजाऊ फसल मिले, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक आरजिया के बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र में नवाचार कर रहे हैं। सब्जियों की उपज में टमाटर और मिर्ची के साथ मसाला फसलों में भी नवाचार हुआ है। फव्वारा सिंचाई के जरिए पानी और पैसे की बचत पर भी पूरा जोर है। यहाँ केंद्र में रबी में 4 हेक्टेयर में जौ और 5 हेक्टेयर में चने के बीज उत्पादन के नवाचार पर काम हो रहा है। बीज बाद में कृषि कॉलेज को दिए जाएंगे ताकि किसानों को नवाचार से जोड़ सके। मिर्ची, टमाटर और कपास में भी अच्छे बीज मिले, इस पर काम हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।